वेलकम टू एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें से कि हमने मोनोक्रिस्टलाइन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल जो है या थिन फिल्म सोलर सेल, उसके बारे में देखेंगे। उसके डिसएडवांटेज, उसके एडवांटेज दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग मोनोक्रिस्टलाइन में बोले थे, आपको बताए थे कि जो मोनोक्रिस्टलाइन बनाया जाता है उसमें सिंगल सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ किया जाता है। जबकि हम लोग जैसे ही पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो पॉलीक्रिस्टलाइन में हम लोग मल्टीपल मतलब बहुत सारे मटेरियल को हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको मोनोक्रिस्टलाइन में सिलिकॉन सोलर सेल बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिलिकॉन सोलर सेल लेंगे, मतलब सिलिकॉन लेंगे और उसमें हम लोग डोपिंग करेंगे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का। हालांकि पी टाइप एन टाइप बनाने के लिए आपको जब पॉली में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी यूज होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक, तो जब हम पी टाइप और एन टाइप बनाने के लिए डोपिंग करना पड़ेगा हमको ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट मटेरियल का, तो बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो सेमीकंडक्टर यूज़ करा है वो एक ही यूज़ किया है ना, सिलिकॉन। लेकिन जब हम पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो आप यहाँ पे सिलिकॉन भी यूज कर सकते हैं, गैलीलियम, आर्सेनाइड, सेलेनाइड, ये सबको क्या करते हैं, मिला दिया जाता है ना, मिला दिया जाता है और मिला करके यहाँ पे भी क्या क्या उसको पिघलाया जाता है ना, मोल्टेन अवस्था में लाया जाता है। उसके बाद पिघलाने के बाद आप कह लीजिए उसको फिर से एक फ्रेम में डाल दिया जाता है जो कि सिलेंडर शेप में होता है। फ्रेम में डालने के बाद उसको फिर ठंडा किया जाता है, कूल्ड किया जाता है, कह लीजिए थोड़ा सा सबका सेम है ना, ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद वो धीरे धीरे सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही सॉलिड हो जाता है मतलब क्या हुआ, ठोस अवस्था में ब्लॉक के फॉर्म में हो जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उस पर चॉपिंग किया जाता है, मतलब पतले पतले थिन फिल्म्स के लेयर में कह लीजिए उसको काटा जाता है। फिर उसके ऊपर मेटालिक फिंगर जो आप यूज़ करते हो मेटल कॉन्टैक्ट के फॉर्म में उसको लगा दिया जाता है। या उसमें और भी आप कह लीजिए कि हम लोग फिर से पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का डोपिंग कर लेते हैं, ताकि ऊपर में हम लोग एन टाइप लेयर बनाते हैं तो उसमें हम पेंटावेलेंट मटेरियल को ऐड कर देते हैं, डोप कर देते हैं। और नीचे चूँकि हमारे पास पी टाइप लेयर होता है तो हम लोग ट्राईवैलेंट मटेरियल को ऐड कर देते हैं। ठीक, ऐड करने के बाद फिर आप मेटल का जो कॉन्टैक्ट आप बनाते हो ताकि करंट ईजिली से फ्लो कर पाए, वो बना दिया जाता है। बनाने के बाद फिर से आपका वो तैयार हो जाता है, फिर आप उसको टेस्ट करके मार्केट में भेज सकते हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा किसका, मतलब जनरली सबका प्रोसेस वही है। अंतर सिर्फ इतना है कि मोनोक्रिस्टलाइन में एक और पॉलीक्रिस्टलाइन में बहुत सारे। तो इसको ध्यान दीजिए, पहले तो हेडिंग बना लीजिएगा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल, है ना, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल। और फिर देखिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीसिलिकॉन और पॉलीक्रिस्टल। पॉलीसिलिकॉन भी मतलब बहुत सारे यूज किए जाते हैं, इसलिए हम उसको पॉलीसिलिकॉन भी कह सकते हैं, या फिर पॉलीक्रिस्टल सोलर सेल भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, पॉलीक्रिस्टल भी कह सकते हो या फिर पॉलीसिलिकॉन सोलर सेल भी कह सकते हो। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कूलिंग एंड, कूलिंग मतलब ठंडा करना, कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग मोल्टेन सिलिकॉन। मोल्टेन मतलब होता है पिघला हुआ, तो जो पिघला हुआ सिलिकॉन होगा उसको ठंडा कर मतलब सॉलिड बनाने के लिए तो ठंडा करना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि जो मोल्टेन सिलिकॉन होता है उसको सॉलिड बनाने के लिए, सॉलिडिफाइंग हो जाता है, सॉलिड बनाने के लिए उसको ठंडा किया जाता है। ठीक, तो वही चीज़ वैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। द लिक्विड सिलिकॉन इज प्रोड्यूस्ड इनटू ब्लॉक्स विच आर कट इनटू थिन फिल्म्स। थिन प्लेट्स कहिए, थिन फिल्म कहिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो लिक्विड सिलिकॉन की बात करें, लिक्विड सिलिकॉन कहाँ से आया, तो उसको हम पिघलाए होंगे, है ना। सिलिकॉन लिक्विड की अवस्था में नहीं रहता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। उसको हम पिघला करके हम उसको क्या किए, लिक्विड की अवस्था में लाए। ठीक, तो लिक्विड की अवस्था में लाने के बाद उसको हम फिर सॉलिडिफाई किए, मतलब ठंडा करके ब्लॉक में बनाए। और ब्लॉक को फिर हम क्या किए, कट किए, किसमें, छोटे छोटे प्लेट में, पतला पतला, छोटा छोटा नहीं, पतला पतला प्लेट में हम लोग क्या किए, उसको कट कर दिए। ठीक, दिस सेल absorbs solar energy to produce less electricity। इसका एफिशिएंसी कम होता है कंपैरिजन टू मोनोक्रिस्टलाइन। ठीक है, तो इसमें जो होता है सोलर जो एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी में फोटोन एनर्जी होता है, वो कम एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक, इस वजह से आप इसका कह सकते हैं दिस हैज लेस इफिशिएंसी 13 to 16%। इसका आप देख लीजिए कैसा होता है, आपसे अगर पूछा जाए तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। देख रहे हैं अंतर दोनों में समझ में आया, मोनोक्रिस्टलाइन में और पॉलीक्रिस्टलाइन में, होप सो पता चल गया होगा।
ये हमारा कौन सा है, पॉलीक्रिस्टलाइन है। ये कौन सा है, पॉलीक्रिस्टलाइन है, ठीक है। ये पॉलीक्रिस्टलाइन कुछ इस प्रकार से है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये भी हमारा क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन है। अच्छा मोनोक्रिस्टलाइन आप देखे थे, देखिए आपको मोनोक्रिस्टलाइन भी देखिए कुछ इस प्रकार का मोनोक्रिस्टलाइन था आपका। दोनों में अंतर डिफरेंस आप समझ पा रहे होगे आप, है ना। क्या हो गया भाई, चलिए समझ पा रहे होंगे मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक। आगे बढ़िए, इसको देखिए आपका, ये ध्यान से रखिए, यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, एक प्रकार से आप अगर इसको देख पा रहे हो तो ये भी हमारा क्या है, आपका पॉलीक्रिस्टलाइन ही है, ठीक। कुछ इस शेप में होता है। कलर आप देख सकते हैं, उस मोनोक्रिस्टलाइन का कलर आपका कौन सा था, ब्लैक था, और इसका कलर कौन सा है, ब्लू। जनरली इसी कलर में आता है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी देखते हैं ना चेंजेस भी मिल जाता है कलर में। और ये डायग्राम आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा कुछ इस शेप में ऐसे करके आपको डायग्राम बना लेना है, ताकि आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए क्लासिफिकेशन तो आप अच्छे से लिख पाएँ और अधिक से अधिक मार्क्स को ऑब्टेन कर पाएँ, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बना लेना है, ठीक, ध्यान रखिएगा ये डायग्राम बनाना है। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज देखिए इसका क्या है। एडवांटेज में जब हम देखें, प्रोसीजर यूज फॉर मेकिंग सेल इज सिंपल एंड लेस कॉस्टली। देखो इसका प्रोसीजर क्या होता है, एक तरह से समझिए यह बनाने का बहुत आसान होता है और कम सस्ता में हो जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारा जो मटेरियल आपका है वो वेस्टेज वाला है, उसी का हम इस्तेमाल कर लीजिए, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका जो प्रोसीजर है आसान है और लेस कॉस्टली होता है। ये कम जो होता है, मतलब कॉस्ट पड़ता है इसका, सस्ता होता है एक तरह से समझिए। वेस्टेज ऑफ सिलिकॉन सेल इज लेस, इसमें वेस्टेज भी क्या होता है, कम होता है, ठीक। बाकी और भी एडवांटेज आपको ऐड करना होगा तो ऐड कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेज का, लेस इफिशियंसी। ये इफिशियंसी जो होता है 13 to 16% होता है। किससे कंपैरिजन कर रहे हो आप, तो मोनोक्रिस्टलाइन से आप कंपैरिजन कर रहे हो। जब आप मोनोक्रिस्टलाइन से कंपैरिजन करेंगे तो इसका इफिशियंसी क्या है, 13 से 16% होता है, ठीक। उसके बाद देखिए, दे नीड लार्जर स्पेस, इसका स्पेस भी जो होता है ना ये थोड़ा ज़्यादा कवर करता है कंपैरिजन टू मोनोक्रिस्टलाइन, ठीक है ना। आगे देखते हैं, लेस ड्यूरेबल, ये जो होता है बहुत अधिक टिकाऊ नहीं होता है। जैसे उसका मैं बता रहा था 40 साल, तो इसका करीब करीब कम ही होता है, 30 के आसपास होता है। ऐसे एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, है ना। बट अप्रॉक्स 30 to 40 ईयर्स होता है दोनों सबका। नेक्स्ट है, विजुअल अपीयरेंस इज़ नॉट सो गुड, बहुत अच्छा नहीं दिखता है, दिखने में भी कंपैरिजन टू मोनोक्रिस्टलाइन ये अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसका बोला जा रहा है विजुअल अपीयरेंस इज़ नॉट सो गुड। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, एडवांटेज भी लिख लिए, डिसएडवांटेज भी लिख लिए। और भी अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा और भी अपने से थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं थिन फिल्म सोलर सेल। थिन फिल्म सोलर सेल क्या है, इसके बारे में देखिए। थिन फिल्म सोलर सेल को कैसे बनाया जाता है, पहले तो ये भी समझिए। यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ किया जाता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया जाता है, और सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है उसका लेयर किसी भी सबस्ट्रेट पे या फाइबर पे या फिर कोई पिन इंसुलेटर, जैसे समझ लीजिए PIN, P टाइप मटेरियल, N टाइप मटेरियल और I फॉर इंसुलेटर होता है। तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल का, ठीक। और ये बहुत पतला होता है। अब जहाँ पे हमें फ्लैक्सिबल सोलर सेल का ज़रूरत होता है वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कभी आप कैलकुलेटर को ब्रेक करके तोड़ करके देखोगे ना, उसका जो सोलर सेल होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत फ्लैक्सिबल होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, घड़ी में यूज़ कर सकते हो, है ना। मतलब जहाँ पे भी फ्लैक्सिबिलिटी आपको चाहिए होगा वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा इसका एफिशिएंसी कम होता है, बिल्कुल कम होता है, 6% 7% के आसपास इसका एफिशिएंसी होता है, ठीक। तो अब बनाया कैसे जाता है समझ में आ गया। देखिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल, है ना। थिन फिल्म्स का ही प्रकार था अमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल, याद कीजिए क्लासिफिकेशन में मैंने बताया।
ठीक है। उसमें और भी अलग अलग प्रकार के मटेरियल यूज किए हुए थे जो कि आप ऑलरेडी जान रहे हो। दिस सोलर सेल इज मेड बाय डिपोजिशन ऑफ सिलिकॉन, डिपोजिशन मतलब जमा करना उसके ऊपर, डिपोजिशन ऑफ सिलिकॉन फिल्म्स ऑन ग्लास और अनदर सबस्ट्रेट मटेरियल जैसे कि पिन, जैसे कि क्या बोले कि आप जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसको डिपॉजिट कर देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर हम क्या किए, सेमीकंडक्टर मटेरियल चढ़ा दिए, है ना, मतलब लेयर बना दिए, वो हमारा सोलर सेल बन के तैयार हुआ। मतलब कंडक्टर वगैरह आपको डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर वगैरह आपको डालना ही पड़ेगा। या फिर आप ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास जो पानी पीने वाला नहीं, फाइबर ग्लास जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ तक हो गया। इफिशियंसी ऑफ दिस सेल इज मच लेस दैन दैट ऑफ अदर सेल, जो सेल आपने पढ़ा है मोनोक्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन, उसके कंपैरिजन में इसका इफिशियंसी जो होता है बहुत ही कम होता है। क्लियर है, यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, इसलिए ज़्यादा अधिकांश इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है कहाँ पे, कैलकुलेटर में, वॉच में, घड़ी जो होता है कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, वॉच में भी कर सकते हो, टीवी का रिमोट जो होता है उसमें चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, etc। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम गैलीलियम आर्सेनाइड, है ना, बोले थे गैलीलियम आर्सेनाइड, याद करो थिन फिल्म्स का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था ना, तो वहाँ पे अलग अलग मटेरियल यूज़ किए थे। कैडमियम टेलराइड CDT, है ना, कॉपर इंडियम सेलेनाइड CuInSe, कहीं कहीं आपको डाई सेलेनाइड भी यूज किया जाता है। फिर दे कैन बी मेड फ्लैक्सीबल, इसको क्या किया जाता है, फ्लैक्सीबल भी बनाया जाता है, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया क्या, अमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल। आप अगर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर देखो ये कैलकुलेटर में यूज किया हुआ है ना, ये कहाँ यूज किया हुआ है, कैलकुलेटर में यूज किया हुआ है, दिख रहा है आपको, है यहाँ पे देखो ऐसा कुछ कैलकुलेटर में है। तो ये हमारा कौन सा है, थिन फिल्म्स है, या फिर आप इसको अमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल भी कह सकते हो। देखो कुछ इस प्रकार का, ये भी सोलर सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, सब कितना फ्लैक्सिबल है, मोड़ा हुआ है आराम से, है ना। ये इस प्रकार से भी आप क्या करते हो, थिन फिल्म्स सोलर सेल को बना सकते हो। क्लियर है, चलो। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन पूरा डिस्कस किया कि कितने प्रकार के होते हैं सिलिकॉन सोलर सेल, है ना, और उसमें से हम लोग को जो मेन था मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और फिर अमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल, उसके बारे में डिस्कस किए। आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पीवी सिस्टम, एक तरह से कह लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे पीवी सिस्टम के बारे में भी, तो क्या क्या यूज़ किया जाता है पीवी सिस्टम में, अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।